नमस्ते गाइस, कैसे हो प्लीज़ बताएं। मेरा नाम शेतु, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। से बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। तो गाइस चलो देखते हैं आज के इंडियन कीट पंडित वर्सेस पाकिस्तानी कीट पंडित। तो देखी कौन बेस्ट है। तो सुपर एक्साइटेड एंड ऑल क्रेडिट गोज टू प्लीज सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल। सो शी इज़ वेरी पॉपुलर रिएक्टर इन पाकिस्तान, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करिए एंड एवरीवन प्लीज से जय श्री राम, हर हर महादेव। तो लेट्स स्टार्ट इट। यस, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी लिबे। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज़ के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है, नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना। अच्छा। और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है। तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? गुड। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं, सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? थोड़ा जी। सा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। ही इज इंटरेस्टेड। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, सिटी बात, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाता हूँ। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? वाह, मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौजुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला? आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं, तो आपको लाजमी दिखानी थी। नहीं है भाई। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाया मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इनके। क्यों? नफरत की कोई वजह होगी ना? दुश्मन इसलिए? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके लिहाज से नहीं कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता प्रूफ है। दिखा दो ये आपको किसने बताया?
ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में, लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? इलीगल। वो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए, हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? हाय पंडित। मैं अर्थ भी रहता हूँ लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब है उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको जरूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। राइट। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज है नहीं। बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। ऐसा नहीं भाई। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000। 1000 रुपया? माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? क्या किया? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलकर इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है? भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया क्या होगा भाई के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है। उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा लेंगे उनकी। हुए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। मौका भी खास है। चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय, हेलो, छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। भाई संस्कृति सनातन। देखो भाई, तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए? हरे कृष्णा बोल लेने दो। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए। मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। 2.14। मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः काम पाइनो नित्याश्च तां तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते वाह, क्या बात है। सीधे साथ में आंसू आ गया भाई, सीरियसली। ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में
भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना राइट। चाहिए। और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना भरोसा चाहिए। रखना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। राइट। क्या सोचे भाई। क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए। बताइए। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सही जीव, कृष्ण भूली सही जीव, अनादि बहिर्मुख अतः माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। यस यस, इट्स नॉट इजी। ओह गॉड, जय श्री कृष्ण। कितना सरल लगता है I don't know, ये मैंने- सुनना, he's just, I think, समझना, 8 or लेकिन 9 क्या हम years इसे old. अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, इतना भागवत, बारीक। आप बताइए भागवत जी, ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने छोटे और इतना सारा ज्ञान? সেইটাই। बस मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो मैं ये सब सीख पा रहा हूँ। राइट। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ ये सब और सिखाए। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तभी तो मैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सीख पा আমার रहा ধর্মে हूँ। কখনো মারামারি হিনানি কাটাকাটি এগুলো अच्छा, जब শেখায় आप না। अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में भी रहते हो, तो क्या बातचीत होती है? तब आप कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हो या आप ये देखते हो कि हाँ, कृष्ण ने जैसे नटखट तरीके से ऐसा माखन चुराया था, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें? हाँ क्या करते हैं आप दोस्तों के साथ? हाँ, मैं कृष्णा की भी बातें करता हूँ। हाँ, मैं कृष्णा के अलावा कोई बातें ही नहीं करता। कृष्णा के अलावा और कोई बातें ही नहीं वाह। करते। हाँ। फिर क्या बात होती है आपके आपके दोस्तों के साथ? जो कृष्णा बोलते हैं वही मेरी बात होती है। वाह 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 एक वाह, धैर्य, बहुत अच्छा लगा भाई धैर्य this और line। जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। चलिए, आप खास मेहमानों का एक बार फिर से यहाँ परिचय करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त रामराज उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और योगी उमेश जी, सुना आपने इन सभी को, ज्ञान का ये भंडार है, Right. मानते हैं? पहले तो टीवी 9 को बहुत बहुत साधुवाद कि सनातन का ये जो बालकांड आप लोगों ने प्रस्तुत किया, बहुत कि ऐसा लगा thank कि you। सनातन में एक चैनल के माध्यम से एक चिंगारी भरने का काम किया जो Right. सारा विश्व देख रहा राइट है। राइट, बिल्कुल सही। आप लोगों को बहुत साधुवाद। थैंक यू थैंक यू। और जहाँ तक मेरे में शब्दों का अभाव हो रहा है, मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा, और एक भावुकता मन में मेरे प्रकट हुई कि अगर वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ऐसे छोटे छोटे कथावाचक और जो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान लेकर बैठे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और मैं इसको मान चुका हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा लगातार चल रही है, मैं एक दिन- इनके गुरुओं को, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सनातन की उस चिंगारी को प्रबल करने में आप लोगों का बहुत 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 योगदान है, right. और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, इतना बहुत कम बहुत उम्र में इतना साधुवाद। सोच भाई। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की ये जो अलख जग रही है, प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहाँ जाना आप चाहेंगे? काशी, वृंदावन या अयोध्या? गोवर्धन। गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए, गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी, क्योंकि अभी जाना है ना गोवर्धन पर्वत संडे यात्रा मंडे है, गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए, इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है। और हाँ। आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा गीता। पढ़ते हैं, रामायण को या गीता को? भागवत जी, आप भी बता दीजिए। भगवत गीता। Yes. चलिए, अगला सवाल।
तो नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत अच्छा लगा, সিরিয়াসলি আই এম ফিলিং ভেরি প্রাউড বিকজ আমি একজন হিন্দু, অনেক গর্ববোধ করি। আর দেখো কীভাবে শিখায়, আমি অন্য দেশ কি বলছে কীভাবে হিন্দুস্তান নিয়ে বা হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে এটা আমি জানি না, কিন্তু আমার এই জিনিসটা ভালো লাগছে। দেখো যে এত অল্প বয়স, কত ছোট, তারপর হচ্ছে তার গীতার শ্লোক মুখস্থ, জিজ্ঞেস করলো অমুক দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অমুক শ্লোকটা বলো, সুন্দর করে বলে দিল, কত সুন্দর। সে সবসময় শ্রীকৃষ্ণর বিষয় নিয়ে কথা বলে, সবসময় থাকে। ভাই আমি তাদেরকে ছোটবেলা থেকে কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখো, আমাদের ধর্ম শান্তির ধর্ম, আমরা মারামারি কাটাকাটি চাই না, এগুলো আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়। হ্যাঁ, সবাই দেয় না, যারা মানে এরকম হচ্ছে ছোটবেলা থেকে এরকম শিক্ষা পায়, ভাগ্যবান আসলে এর বাবা মা। ঠিক আছে, এনাদের এই সমস্ত বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে আসলে তার বাবা মা ভাগ্যবান। সিরিয়াসলি এরকম শিক্ষা নেওয়া উচিত। অনেক হিন্দুদের মধ্যে তো সবাই এরকম শিক্ষা নেয় না, কিন্তু গুরুকুলে যায় না, কিন্তু যাওয়া উচিত, এবার শিক্ষা উচিত, নিজের ধর্মের প্রতি জানা উচিত। আমরা কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি জানি না, অনেক কিছুই জানি না, এটা কিন্তু আমাদের জানা উচিত একজন হিন্দু হিসেবে আমাদের, তাই না? তো অনেক ভালো ছিল, খুব ভালো ছিল। আর পাকিস্তানি বাচ্চাদের আমি কি বলবো, ওদের যেটা শিখাচ্ছে তাই শিখতেছে, ওদের ছোটোবেলা থেকে ব্রেন ওয়াশের মাধ্যমে শেখাচ্ছে যে ওদের দেখা যাবে না হিন্দুস্তানের পর একটা নিজের মানে খারাপ একটা ইম্প্যাক্ট মাথায় অলরেডি করে দেয়, ইনস্টল করে দেয়। সেইটা দেখে ওরা এভাবে শিখে। ওদের কোনো দোষ, ওদের গার্জিয়ান বা ওদের কীভাবে শিক্ষা দিচ্ছে পণ্ডিতরা, তারপর ডিপেন্ড করে তারা কী করবে, তাই না? সো নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। যার চ্যানেল ইউজ করছি তার চ্যানেলে যাওয়া ভিজিট করে ভালো লাগবে। তো নমস্কার, লাভ ইউ, জয় শ্রীকৃষ্ণ, হর হর মহাদেব, ইয়েস।